ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां ग्राम बना में 5 पैर व 2 मुंह की बच्चिया का जन्म हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में धामपुर रोड स्थित शिवालय हॉस्पिटल में गुरुवार शाम करीब 7 बजे एक डॉक्टर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक डॉक्टर राजकुमार गाजियाबाद जिले के निवासी और बाल रोग विशेषज्ञ थे। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार व्यक्ति मरीज बनकर डॉक्टर के केबिन में घुसा और सीने में गोली मारकर मौके से फरार हो गया, जबकि बाइक वहीं छोड़कर भाग गया। हत्या की खबर से नगीना में सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और सीओ की टीम मौके पर पहुंची, बाइक जब्त की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक डॉक्टर का पत्नी से विवाद चल रहा था और पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की गहन जांच कर रही है। आज ये घटना हुई है, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। आज शाम करीब 7 बजे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब थे, वो काम कर रहे थे। एक अपराधी अभी आया है, उसने फायर किया जिससे उनको इंजरी हुई। हॉस्पिटल ले जाने पे उनकी डेथ हो गई है। हम लोग सभी पहलुओं से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास यहाँ के अवेलेबल हुए हैं। बाकी जैसा बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पे जो पॉसिबली उस अपराधी की है, उसके बारे में भी जांच कर रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ मौके पे हैं। फील्ड यूनिट की टीम अपना काम कर रही है। सभी ऑफिसर्स जो भी हमारे पास इस केस से रिलेटेड डायरेक्शन से, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबको अभी मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवारीजनों के आने के बाद हम तहरीर लेकर के इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उस पर हम अपराध पंजीकृत करेंगे और शीघ्र घटना का वर्कआउट करके जो अपराधी है, जो कल्प्रिट है, उसको हम लोग पकड़ेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बिजनौर से सीनू संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में ईरान और मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध तनाव के बीच पेट्रोलियम संकट की अफवाह फैलने से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ गई। लोगों ने अपने वाहनों की टंकी भरने के साथ साथ ड्रम और डिब्बों में भी तेल भरकर ले जाना शुरू कर दिया। जिले के सूरतगंज, लालपुर, सद्दीपुर, त्रिलोकपुर और फतेहपुर कस्बे के कई पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। कुछ पंपों पर दोपहर तक तेल खत्म हो गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर यह खबर फैल गई कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण तेल की सप्लाई बंद हो सकती है, जिससे लोगों में घबराहट और पंप कर्मियों के साथ विवाद भी देखने को मिला। मेरा नाम मोहम्मद नदी। जो गाड़ी में आप तेल छुड़ाने, क्या सुना आपने एकदम से गाड़ियाँ लेके आ गए? गाड़ी इजराइल, ईरान, अमेरिका का वॉर चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा ट्रेडिंग पे असर हो रहा है तेल का। तो इस वजह से यहाँ मारामारी है तेल के लिए। आगे आने वाले दिनों में तेल मिलना भी और इसके प्राइस में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से हम गाड़ी में तेल डला रहे हैं। कितनी गाड़ी आपके पास, कितनी गाड़ी लेके आए? 2 बाइक हैं, एक कार है बस। सब तीनों लेके आए हैं? हाँ, तीनों लेके आए। क्या नाम है? अल्लम। अच्छा, क्या सुना जो क्या ही एकदम से यहाँ भीड़ हम लगी? सो रहे थे। हाँ, हमका जगह कहीं डीजल बंद हो रहा है, वो बताइए। चलो फिर बहुत जल्दी अच्छा, हम फिर लेके आए जंग करपा। कितने कर पे लाए हो? करपा बिठौला है। अच्छा, मिली तो मिली, न मिली तो घर का चले गई। तो 2 कप कितने दिन बाद चलेंगे आपके? अब कितने दिन का बिगा पेमेंट होगी तो होगी। तो क्या सुनने मिला आपको? क्या मतलब अफवाह सुनने अब मिली? लौट गई है, का मिला? काट तेलू न मिली। हैरान कहूँ जंग हो रही है, कहाँ का हो रहा है, तुम का बताइए। जी, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी पेट्रोल पंप फतेहपुर जी, यहाँ क्यों भीड़ लगी, क्या मामला है? हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल अफरात है। अच्छा, उपलब्ध है। तो लोग क्यों यहाँ भीड़ लगाए? क्या है, कोई अफवाह है क्या? अब अफवाह हो सकती है। अच्छा, डीजल के और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। अच्छा, लगभग भीड़ है, सबको डीजल पे याद मिल रहा है। प्राप्त मिल रहा है। अच्छा, आपके अच्छा। सामने आप देख लीजिए, वीडियो देखिए, हाँ। सामने भीड़ लगी हुई है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। टूंडला के ग्राम बना में विनेश यादव के घर गाय ने 5 पैर और 2 मुंह वाली अनोखी बच्चिया को जन्म दिया। इस अनोखी घटना को देखकर ग्रामीण हैरान रह गए और बच्चिया को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। कुदरत के इस चमत्कार को देखकर पूरे गांव में हर्ष और उत्साह का माहौल बन गया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट।
झांसी खजुराहो हाईवे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान का आयोजन किया गया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवेंद्र चापेकर के निर्देशानुसार झांसी खजुराहो हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने संचालित किया। लोहारी टोल प्लाजा सहित विभिन्न स्थानों पर आमजन को पंपलेट वितरित कर यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया। राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता सुरक्षा मैनेजर फिरोज खान ने वाहन चालकों को नाबालिगों को वाहन की चाबी न देने, मोबाइल का सुरक्षित उपयोग और सावधानी अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में सैकड़ों वाहनों और हेलमेट पर 3M रेडियम स्टिकर लगाए गए, जिससे रात में दृश्यता बढ़ी और दुर्घटनाओं की संभावना कम हुई। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के ग्राम पंचायत सई बुजुर्ग में AIMIM पार्टी के प्रदेश सचिव शमशाद आलम के नेतृत्व में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मुख्य अतिथि रहे। दारुल उलूम अलह सुन्नत मिसबाहुल उलूम स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1000 रोजेदारों ने हिस्सा लिया और शांति व अमन की दुआएं मांगी। शौकत अली ने रमज़ान के महत्व, रोज़ा के फ़लसफ़े और रहमत, मग़फ़िरत व जहन्नुम से मुक्ति के 3 असरों के बारे में बताया। इस दौरान जिलाध्यक्ष इरशाद आलम, आफ्ताब आलम, सुनील यादव, मोहम्मद शोएब आजम सहित कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। मैंने रोज़ा अफ्तार में तो आया हूँ, ये पैर पे मत देखिए यहाँ से कोई राजनीतिक यकीनन हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो भी नुमाइंदा होता है उसका मूवमेंट जो भी होता है वो अफ्तार के साथ साथ हम लोग सियासत भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई गलत भी नहीं, अच्छी बात है। आगामी चुनाव में क्या रणनीति? पंचायत चुनाव नजदीक आने वाला है, उसको लेकर के क्या तैयारी आप लोग की है? देखिए हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव के लिए और लगभग हम कबीर नगर में सभी सीटों पर ज़िला पंचायत के अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। हमारी तादाद में हमारे पास अलहमदुलिल्लाह उम्मीदवार भी हैं, एक वार्ड से 4-4, 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बेहतर उम्मीदवार इंशाअल्लाह जनता के बीच में उतारेंगे, लड़ेंगे मजबूती के साथ। उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी लंबे तक समाजवादी पार्टी में सेवा की है शमशाद आलम जी, तो सपा को छोड़ के AIM को ज्वाइन किए हैं और क्या लग रहा है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे विधायकी का? देखिए अगर शमशाद भाई चुनाव लड़ना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह पार्टी उस पर गौर करेंगे और हम लोग खुद चाहते हैं कि भाई संगठन के लोग चुनाव लड़ें। और हम तो कहते हैं कि जिसको भी समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है या सिर्फ इस्तेमाल करती है, उनसे सिर्फ सेवा लिया है, सेवा तो दिया नहीं कभी समाजवादी ने, सिर्फ सेवा लिया है। तो हम यकीनन तो अच्छे लोग होंगे, साफ़ सुथरा छाती के लोग होंगे, मजबूत होंगे, लड़ने की सलाहियत उनके अंदर होगी, इंशाअल्लाह चुनाव लड़ाएंगे। सर ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध काफ़ी चरम पर, इसको लेकर के क्या स्टैंड आप लोग? देखिए अमेरिका और इजराइल ये दुनिया के सबसे बड़े गुंडे हैं और दोनों एक दूसरे की नाजायज़ औलाद है। और अमेरिका ने जो ईरान के साथ किया है वो दो, एक तरफ आप जिनेवा में बैठ करके टेबल टॉक कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके सुप्रीम लीडर को मार रहे हो। ये टेबल टॉक चली रही है, आपने वार कर दिया, तो ये तो आपने क्राइम किया है। आप किसी के देश के सुप्रीम लीडर को कैसे मार सकते हैं? क्यों मारे? आपने 165 बच्चियों को, मासूम बच्चियों को मारा स्कूल में, 165 मासूम बच्चियों को आपने मारा, तो ये क्राइम नहीं है क्या? इजराइल तो ऑलरेडी क्रिमिनल है और उसके साथ साथ अमेरिका भी उससे बड़ा क्रिमिनल है। तो आज नहीं तो कल इन्हें अगर गुरूर है अपनी ताकत पर, तो ताकत तो फिरौन के पास भी थी लेकिन गर्क हो गया दरियाए नील। ये भी इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल इनका भी जिस चीज़ का उरूज आता है उसका सवाल भी आना तय है। विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन करेंगे? देखिए अभी तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने और बेहतर गठबंधन ये होगा कि दलित और मुसलमानों से बेहतर गठबंधन हो ही नहीं सकता। यही एक नेचुरल अलायंस कहलाएगा और 20-20-40 हम बीजेपी को तो हम तो चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन अब देखना है कि बहन जी क्या चाहती है। हमने तो किया है कि भाई हम तो बिल्कुल तैयार हैं।
सीटों का भी कोई झगड़ा नहीं है। यानी कि बसपा से गठबंधन करेंगे? हम बिल्कुल चाहते हैं, बातचीत हो रही है? चाहते हैं। नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, उनके कुछ लोगों से फोन पे बातचीत होते रहती है। ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी चाहती है, उनके लोग चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमारी तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है और उधर से बहन मायावती जी को लेना है। हम मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी एक दलित का बेटा या बेटी बने। अब जा करके इस देश में बसने वाले वंचित समाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। कितने सीटों पर उतार रहे हैं हम लोग? नहीं, आप कौन से नहीं, विधानसभा के लिए तो हम लोग 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। अब देखेंगे, अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। अगर हम अकेले चुनाव में गए तो 200 सीटों पर। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।